बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जब वो डॉक्टर के पास चेक करवाने जाते हैं तो वो बताते हैं कि जी मेरी टांगों में बहुत ज़्यादा दर्द होती है और मैं चल रहा हूँ तो मुझे सांस का मसला लेना शुरू हो जाता है और साथ ही साथ जो है वो मेरी छाती में दर्द होना शुरू हो जाती है। अब डॉक्टर साहब आप एकदम मरीज़ को बताते हैं कि जी आपको तो दिल का मसला हो रहा है और आपकी जो दिल की शरेयानें हैं वो बंद होना शुरू हो गई हैं। तो लोग अक्सर बड़ी हैरानी से पूछते हैं कि जी ये टांगों की दर्द का दिल के शरेयानों के बंद होने से क्या ताल्लुक है। तो बेसिकली अगर अथीरोस्क्लेरोसिस या खून की नालियाँ बंद होने का प्रोसेस शुरू होता है तो वो आपकी टांगों से शुरू होता है और टांगों में दर्द जो है वो जिस्म आपको खबरदार कर रहा होता है कि आप मुझे चेक करवा लें। इसका मतलब ये है कि मेरे अंदर कुछ ना कुछ हो रहा है। आज की वीडियो में मैं इसी बारे में बात करूंगा कि वो कौन से साइन हैं जो टांगों में दर्द के वो देते हैं कि जिस्म हमें देता है कि मेरी जो है वो दिल की सेहत जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर मीट्स डॉक्टर। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। हमारे जिस्म में दो तरह की नालियां काम कर रही होती हैं। पहले नंबर पे शरेयानी जो कि साफ खून जो है वो दिल से लेके जिस्म के सारे हिस्सों को लेके जाती हैं। दूसरे नंबर पे वेन्स जो कि गंदे खून को लेके वापस दिल की तरफ आती हैं और फेफड़ों की तरफ जाती हैं। तो जब भी शरेयानें, आज हम बात करेंगे शरेयानों के ऊपर, तो जब भी शरेयानें जो हैं वो बंद होंगी तो आपको उस जगह पे दर्द होगी और नीचे सिम्टम आने शुरू हो जाएंगे। ये प्रोसेस होता किस तरह है, जब हम बहुत ज़्यादा गलत खुराक खाते हैं, जब हम ऐसी चीज़ें खाते हैं, जंक फूड खाते हैं जिससे हमारे ट्राइग्लिसराइड और बैड कोलेस्ट्रॉल यानी कि एलडीएल बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तो ये जो है वो नालियों के अंदर एक किस्म के सामने लोथड़ा सा बना देता है जिसे हम प्लेक कहते हैं। ये प्लेक जो है आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होना शुरू हो जाता है। इस पे कैल्शियम, फाइब्रस टिश्यू और डिफरेंट किस्म का गंदा कोलेस्ट्रॉल जो है आगे लगना शुरू हो जाता है और ये फोम सेल बन जाते हैं। फोम सेल के बाद ये इतना बड़ा हो जाता है कि खून की नाली को जो है वो ब्लॉक करना शुरू कर देता है। कई दफ़ा ये फट जाता है। जब ये फटता है तो ये क्योंकि प्रोसेस खून की नालियों के अंदर हो रहा होता है तो हमारा जो खुदकार सिस्टम जिसे हम कुव्वत मुदाफ़ियत कहते हैं वो इसको डिटेक्ट करके इसको जो है बंद करने की कोशिश करते हैं। उसके ऊपर हमारे खून जमने वाले खुलिये जिन्हें हम प्लेटलेट्स कहते हैं वो आगे लगना शुरू हो जाते हैं। जब वो आगे लगना शुरू हो जाते हैं तो ये एक प्लैक बनना शुरू हो जाता है और प्लैक इतना बड़ा हो जाता है कि ये खून की नाली को मुकम्मल बंद कर देता है। या फिर ये प्लैक जो है कभी कभार टूट के खून की नाली के आगे जाके ब्लॉक कर देता है जिसकी वजह से हमारी खून की सप्लाई जो है उस एरिया में ब्लॉक हो जाती है। इसी सारे प्रोसेस को हम अथीरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। अब बात ये करते हैं कि किस तरह अगर आपकी टांग की शरेयानें जो हैं वो बंद हैं तो आपको कौन से सिम्टम आने शुरू होंगे कि आप समझें कि आपकी जो नालियां हैं और आपके बाकी जिस्म के अंदर जो है वो एथेरोस्क्लेरोसिस का प्रोसेस जो है वो होना शुरू हो गया है। पहले नंबर पे है क्लॉडिकेशन। क्लॉडिकेशन मतलब कि जब भी मरीज उठ के चलता है, सीढ़ियाँ चढ़ता है या कोई काम करता है तो उसकी जो है टांगों में दर्द होना शुरू हो जाती है। इसकी वजह ये है कि जब भी कोई चीज़ काम कर रही होती है तो उसे ग़िज़ाई अजना की, इसी तरह हमारे खुलियों को ऑक्सीजन की और डिफरेंट न्यूट्रिशंस की ज़रूरत होती है। लेकिन जब आप काम कर रहे होते हैं तो आपकी नाली में क्योंकि ब्लॉकेज होती है तो अगले पट्टों को जो है वो ठीक तरह से खून की सप्लाई और ग़िज़ाई अजनास जो हैं वो मिल नहीं पाते जिसकी वजह से उनमें दर्द शुरू हो जाती है। तो जैसे ही आप आराम करेंगे या कुछ देर लेटेंगे तो खून की सप्लाई, जब वो बंदा काम करना पट्टा छोड़ेगा तो खून की सप्लाई थोड़ी सी बेहतर होगी तो दर्द जो है वो ठीक होना शुरू हो जाएगी। तो सबसे पहली अलामत जो है इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन यानी कि वक्तन आप कोई भी काम करते हैं तो आपको जो है खून की सप्लाई मुतासर होती है, दर्द शुरू हो जाती है। दूसरे नंबर पे आराम के वक्त की दर्द, ये सबसे एक्सट्रीम अलामत है। इसमें अलामत ये है कि जब आप आराम कर रहे हो तब भी आपको जो है वो टांगों में दर्द होना शुरू हो जाए। अनटिल अनलेस के आप डायबिटिक हैं तो उसमें थोड़े से सिम्टम डिफरेंट होंगे, लेकिन आप अगर रेस्ट कर रहे हैं और आपकी टांगों में दर्द होना शुरू हो गई है और आप उसको प्रेस कर रहे हैं तो या आप उसको हीट देते हैं तो नालियाँ थोड़ी सी टूटती हैं तो आपकी सप्लाई बेहतर होती है तो आपकी दर्द होना जो है वो ठीक हो जाती है। तीसरे नंबर पे जो है वो है गैंग्रीन। जब खून की सप्लाई बिल्कुल जो है वो बंद होना शुरू हो जाएगी, आगे ब्लड सप्लाई जा ही नहीं रही, तो वो हिस्सा जो ब्लॉकेज से आगे होगा वो ब्लैक कलर का होना शुरू हो जाएगा और वो ठीक होना नहीं होगा और वो आगे से ख़राब होना शुरू हो जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता जो है वो उसमें से स्मेल आनी शुरू हो जाएगी जैसे एक डेड टिश्यू में होगा। अब ये बहुत सारे लोगों में होता है ऐसे।
इसके और भी बड़े से साइंस हैं कि अगर आप समझते हैं आपकी खून की नाली रुक रही है, तो आप अपनी दोनों टाँगों का टेम्परेचर को कंपेयर कर सकते हैं कि आप एक टाँग पे हाथ लगाएँगे तो जिसकी आपको लगेगा कि सप्लाई कम है, तो वो ठंडी होगी बनिस्बत दूसरे की जिसमें खून चल रहा होगा। दूसरा, आप अगर ऊपर से स्किन देखेंगे तो वो भी डल किस्म की होगी और आपके हेयर जो हैं वो रिमूव हो चुके होंगे, क्योंकि उनको भी जो है ब्लड सप्लाई और न्यूट्रिशंस जो है वो ठीक तरह से नहीं मिल रहे होंगे। इसके साथ साथ आपको दीगर अलामात भी मिलेंगे, उसमें पैरों का सुन्न होना और बहुत ज़्यादा दर्द होना। इसके अलावा जो है वो पैरों के नाखूनों का मोटा हो जाना और स्पून शेप्ड हो जाना। और फिर आखिर में जो है आपकी जो ज़ख्म है, अगर उस जगह पे ज़ख्म होना शुरू हो जाए तो वो ठीक नहीं होता। वजह ये है कि ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिल रही होती, ब्लड चल नहीं रहा होता, जिसकी वजह से ज़ख्म बिल्कुल नहीं ठीक होता। यही वजह है जो लोग शुगर के मरीज़ होते हैं तो उनको हल्का सा कील भी चुभ जाए या सुई भी चुभ जाए तो उनका ज़ख्म जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाता है और वो ठीक ही नहीं होता। अब आते हैं इसके इलाज की तरफ। तो इलाज जो है वो बड़ा सिंपल है कि आप जो है अपनी तर्ज़ ज़िंदगी में जो है वो तब्दीली लें। अगर आप स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं तो फ़ौरन इसको छोड़ दें। अगर आप डायबिटिक हैं तो अपनी शुगर को कंट्रोल करना शुरू कर दें। डेली जो है एटलीस्ट 25 टू 30 मिनट्स 5 डेज़ इन अ वीक जो है वो वॉक करें या ब्रिस्क वॉक करें ताकि खून की सप्लाई जो है वो चलती रहे। इसके अलावा जो है एक्सरसाइज डेली करें और जो है आप जो है वो गार्लिक या लहसुन ये सुबह खाली पेट निहार मुँह 1 या 2 इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें खून के खुलिये जो हैं वो खुद ब खुद एल्सिन नामी कंपाउंड होता है जो कि खून के लोथड़ों को घोलने में बहुत ज़्यादा काम आता है। इसके अलावा ओमेगा 3 फैटी एसिड्स यानी कि अलसी के बीज हैं, मछली का तेल है, कोकोनट ऑयल है, ये वो चीज़ें हैं जो कि खून को जो है पतला रखने में और जो है उसकी सप्लाई को बढ़ाने में बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। अगर आप समझते हैं कि फिर भी फ़र्क नहीं पड़ा, तो किसी मुस्तनद डॉक्टर के पास जाएँ, अपना डॉपलर अल्ट्रासाउंड करवाएँ कि क्लॉट है किधर। इसमें अगर क्लॉट्स छोटे हों तो आपको जो है वो डॉक्टर जो है वो एस्पिरिन वगैरह या खून पतला करने वाली दवाइयाँ भी दे सकता है ताकि क्लॉट्स जो हैं वो आपके कंज़्यूम होना शुरू हो जाएँ। आप एक बात याद रखिए कि ब्लॉकेज उस वक़्त तक नज़र नहीं आती जब तक कि 70% जो है वो वेन ब्लॉक ना हो जाए या आर्टरी ब्लॉक ना हो जाए, तब तक ब्लॉकेज नज़र नहीं आती। तो इस बात का बहुत ख़्याल रखिएगा कि अगर आपसे वैसे ही कह दिया जाए कि आर्टरी ब्लॉक होगी तो ऐसा नहीं होता। जब तक कि 70% जो है वो आर्टरी ब्लॉक ना हो जाए, तब तक वो एंजियोग्राफी या एंजियोप्लास्टी पे नज़र नहीं आ रही होती। दूसरा ये कि लोथड़े के बड़े चांसेस होते हैं अगर वो खून की नाली से टाँगों से निकल के ऊपर चला जाए, एब्डोमेन में चला जाए या फिर जो है वो मेसेंट्री में चला जाए, मेसेंटेरिक इस्कीमिया, अगर दिल की तरफ आ गया है तो हार्ट अटैक, फेफड़ों में चला गया तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म, दिमाग में चला गया तो स्ट्रोक होने के यानी फालिज होने के चांसेस जो हैं वो बहुत अहम होते हैं। तो हमारी जो टाँग की नालियाँ हैं वो इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अगर खून इनमें जमना शुरू हो गया है, अब वो बहुत सारी वजूहत हैं, उसमें आपके बैठे रहने की भी वजह है, आपकी सिगरेट नोशी, अल्कोहल भी है, अगर आप कोई जब बहुत ज़्यादा लंबा सफ़र करते हैं तो वो भी वजह है एक। तो नाज़रीन ये सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन हम थोड़ी-सी तर्ज़ ज़िंदगी में बेहतर ला के अपनी खुराक को बेहतर करके हम इस कंडीशन पे जो है कंट्रोल कर सकते हैं। तो समझ लें कि आपकी जो टाँग की नालियाँ हैं वो डायरेक्टली जो है आपकी हार्ट की नालियों को ज़ाहिर करती हैं। तो टाँग की नालियों को मज़बूत बनाएँ, तो अपने दिल को मज़बूत बनाएँ। उम्मीद है ये मालूमात आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख़्याल रखिएगा, दुआओं में लाज़मी याद रखिएगा।